we'll meet once more. Episode 2, Silent Promises and Deepening Silence. यूजी, मैं लॉकर्स के पास पहुंचता हूं और अपनी जम्हाई को मुश्किल से रोकता हूं। अब तक तो मुझे इतना जल्दी उठने की आदत हो जानी चाहिए थी, पर इस रूटीन को शुरू किए हफ्तों बीत जाने के बाद भी मेरी बॉडी जैसे बगावत करती है। मैं अपनी घड़ी देखता हूं, अभी भी टाइम है। हमेशा की तरह ये एक जुआ ही है। हो सकता है कि मैं आज भी बेमतलब में इतना जल्दी उठ गया हूं। लाइब्रेरी के रास्ते में मुझे वो इंसान दिखता है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मिस्टर योशिनो। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो पक्का सवालों की झड़ी लगा देंगे। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस मेरा इतनी जल्दी स्कूल आना थोड़ा अजीब है। मैं कोने में छिप सकता हूं और दुआ कर सकता हूं कि पकड़ा ना जाऊं। मैंने घड़ी देखी, मेरा मौका हाथ से निकल रहा है। मेरे पास छिपने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। सवालों के जवाब देना बहुत सिरदर्दी होगी। मैं एक कोने में दुबक कर इंतजार करता हूं। जैसे ही स्लाइडिंग डोर खुलने की आवाज आती है, मैं चुपके से झांकता हूं। मिस्टर योशिनो एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बच गया। तेजी से चलते हुए मैं लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता हूं। मेरा हाथ हैंडल पर ही होता है कि तभी क्लासरूम का दरवाजा खुल जाता है। मिस्टर योशिनो, हाँ? यूजी, तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हो? यूजी, मैं अपनी झुंझलाहट को दबा लेता हूँ। वो असल में हारुमी। यूजी, ओए। यूजी, जैसे ही हारुमी हॉल के दूसरी तरफ से हाथ हिलाती है, मेरे चेहरे पर लगभग एक मुस्कान आ जाती है। मेरा दांव सही निकला। हारुमी, अरे योशिनो सर भी यहाँ है? गुड मॉर्निंग मिस्टर योशिनो। मॉर्निंग। यूजी, अचानक वो मुझे देखते हैं, फिर पल भर बाद वापस हारुमी की तरफ देखते हैं। मिस्टर योशिनो, क्या तुम हमेशा इतनी जल्दी आ जाती हो? हारुमी हाथ बांधकर सोचने लगती है। हारुमी, कभी कभी, बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, पर हाँ, अक्सर आ ही जाती हूँ। यूजी, वो फुदक कर मेरे पास आती है और अपनी कोहनी मेरे कंधे पर टिका देती है। हारुमी, अगर यूजी हर वक्त साथ ना हो तो मैं बोरियत से पागल हो जाऊं। मिस्टर योशिनो, हर वक्त? हाँ, यूजी जैसा लड़का, ये तो कमाल है। यूजी, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। सर, आपको अभी इतना तेज दिमाग चलाने की क्या जरूरत थी? हारुमी, हाँ? यूजी, क्या तुम नॉर्मली इस वक्त यहाँ नहीं होते? मिस्टर योशिनो, ओह रुको, शायद मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। मेरी बात छोड़ो। यूजी, हम नहीं सोच रहे, चलिए चलते हैं। मैं मुड़ता हूँ और लाइब्रेरी का दरवाजा खोल देता हूँ। हारुमी, अरे रुको तो। यूजी, अपने होमरूम टीचर को पीछे छोड़ हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। टेबल की तरफ जाते हुए हारुमी किसी गहरी सोच में डूबी है। हारुमी, वैसे तुम इतनी जल्दी आते क्यों हो? यूजी, ये बेवकूफ तो नहीं है। बेहतर होगा कि मैं थोड़ा सच ही बोल दूं। साथ अच्छा मिल जाता है। हंसते हुए वो मेरे और करीब आ जाती है। हारुमी, हे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लाइब्रेरियन इतनी पसंद है। हाँ? यूजी, मैं उसे अजीब नजरों से देखता हूँ। हाँ? मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उसकी चौड़ी मुस्कान से मुझे समझ आ गया कि उसने मेरी खिंचाई की है। हारुमी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे होगे? हाँ? यूजी, जब वो अपनी पलकें झपकाती है तो मैं अपनी आंखें घुमा लेता हूँ। मैंने झूठ बोला था, वो लाइब्रेरियन ही है। हारुमी हंसने लगती है। हारुमी, फॉरबिडन लव, स्पाइसी। यूजी, हमेशा की तरह हमारी सुबह बुक्स रिकमेंड करने में बीतती है, और जाहिर है आखिर में हमारी बहस हो ही जाती है। हारुमी, फैंटेसी ठीक है, पर स्लाइस ऑफ लाइफ ही किंग है। यूजी, कोई भी किराने की दुकान जाने के 3 लंबे चैप्टर्स नहीं पढ़ना चाहता। स्लाइस ऑफ लाइफ फिलर मटेरियल की तरह अच्छा है, लेकिन हारुमी, फिलर मटेरियल? अच्छा बेटा, अब तुम बैठो। अभी के अभी हम क्लासिक्स शुरू कर रहे हैं। यूजी, देख लेते हैं। मैं साबित कर दूंगा कि ये सब ज्यादा से ज्यादा बी ग्रेड चीजें हैं। घंटी बजने के बाद ही हमारी घंटों की गपशप रुकती है। पहला पीरियड होम इकोनॉमिक्स का है। हारुमी का चेहरा उतर जाता है। हारुमी, तो मैं फिर से न्यूक्लियर वेस्ट ड्यूटी पर आ गई। हाँ? यूजी, क्या तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक है? पिछली बार मैंने मौत का मंजर देखा था। चूंकि हमारे बर्थडे पास है, इसलिए हम ज्यादातर क्लासेस में पार्टनर बन जाते हैं। होम इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमें एक दूसरे का बनाया खाना टेस्ट करना पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता होगा कि हम एक दूसरे को जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। हारुमी कांप उठती है। हारुमी,
वो कुकीज जानलेवा थीं। मेरी टेस्ट बड्स अभी तक रिकवर नहीं हुई हैं। यूजी, मुझे खाने पीने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो जब तक वो खाने लायक है मैं ठीक हूं। पर हारुमी को अंदाजा नहीं है कि कब रुकना है और उसे एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। हमारी ये आदतें हमें खतरे की निशानी बना देती हैं। केमिस्ट्री क्लास में तो उसके एक्सपेरिमेंट्स सच में मेरी जान जोखिम में डाल देते हैं। उसे हाथ मत लगाना। हारुमी मुंह फुला लेती है जब हमारे सामने बीकर में सॉल्यूशन उबलने लगता है। हारुमी, पर क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रही? वो किसी अजीब से रंग वाले लिक्विड की टेस्ट ट्यूब उठाती है। अगर हम इसमें से थोड़ा सा डाल दें तो? यूजी, ये तुम्हें मिला कहां से? नहीं, इसे मेरे हवाले करो, जहां मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके खुश हूं। हारुमी वैसी बिल्कुल नहीं है। जब तक ब्लास्ट का खतरा ना हो, मिस्टर योशिनो बीच में नहीं आते, इसलिए हारुमी पर नजर रखने की जिम्मेदारी मेरी है। स्टूडेंट 2, लगे रहो यूजी। हाँ? स्टूडेंट 3, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। यूजी, बाकी क्लास सुरक्षित दूरी से अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, क्लासरूम के दूसरे कोने में। हारुमी, हे, देखो तो, तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं। यूजी, मेरे कोई दोस्त नहीं बन, रुको वहीं। हारुमी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। वो बीकर में कुछ डालने ही वाली थी। हारुमी, माँ! बाल बच गए। यूजी, तुम ये जानबूझकर कर रही हो, है ना? वो मासूम सा चेहरा बनाकर थोड़ा शर्माने का नाटक करती है। हारुमी, मेरा मतलब, मुझे तुम्हें इतना घबराया हुआ देखने का मौका और कब मिलेगा? यूजी, ये लड़की डेंजरस है। लंच ब्रेक तक मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। मैं अपना सिर डेस्क पर टिका देता हूँ। खाना खाने की भी हिम्मत नहीं है। क्लास रेप, क्या तुम जिंदा हो? यूजी, ये आवाज। क्लास रेप? क्लास रेप मेरा एक नाम भी है, पता है तुम्हें? यूजी, क्या दिक्कत है क्लास रेप? मुझे उसकी घूरती हुई नजरें महसूस होती हैं। मैं समझता हूँ, पर इस मोड़ पर मुझसे नाम याद रखने की उम्मीद करना ज्यादती है। क्लास रेप, खैर, ये सोशल स्टडीज का असाइनमेंट है। यूजी, ठीक है। क्लास रेप, क्या तुम ये हारुमी को दे दोगे? यूजी, मैं सीधा होकर आसपास देखता हूँ। वो हमेशा की तरह क्लास में लोगों से बातें नहीं कर रही। जरूर, पर वो गई कहाँ? क्लास रेप, मैंने पूछा था तो कुछ लोगों ने बताया कि वो छत की तरफ गई है। यूजी, इतना कहकर वो बाकी असाइनमेंट्स बांटने चली जाती है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, क्या मुझे उसे ढूंढना चाहिए? चलो, असाइनमेंट अभी दे ही देता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, हवा का एक तेज झोंका मुझसे टकराता है। अपनी आंखों को बचाते हुए मैं आसपास देखता हूँ। फिर मेरी नजर उस पर पड़ती है। वो बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। डर के मारे मेरा दिल बैठ जाता है और मैं उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हूँ। हारुमी, वो मुड़ती है और मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। हारुमी, अरे यूजी, यूजी, मेरी पलकें झपकती हैं। उसके और छत के किनारे के बीच एक फेंस जाली है और लॉजिकली मुझे पता है कि वो सेफ है, पर फिर भी। हारुमी, थोड़ा जोर से पकड़ लिया है? यूजी, जैसे ही वो अपनी कलाई ऊपर करती है, मैं फौरन उसे छोड़ देता हूँ। सॉरी। हारुमी, तुम ठीक हो? तुम थोड़े। ओह, वो स्कूल के मैदान की तरफ देखती है। रुको, क्या तुम्हें लगा कि मैं कूदने वाली थी? यूजी, मुझे अपने गालों पर गर्माहट महसूस होती है। नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराती है। हारुमी, और तुम मुझे रोकने के लिए दौड़ते हुए आए? यूजी, मैं आह भरता हूँ। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं पास के बेंच पर बैठ जाता हूँ और असाइनमेंट आगे बढ़ाता हूँ। ये लो, सोशल स्टडीज का काम है। हारुमी, ओह सही। आरिगातो। थैंक्स। वो मुझे देखते हुए अभी भी मुस्कुरा रही है। यूजी, क्या? हारुमी, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। यूजी, वैसे तुम यहाँ ऊपर कर क्या रही हो? मुस्कुराते हुए वो अपनी एड़ी पर घूमकर फेंस की तरफ मुड़ती है। हमारे नीचे पूरा शहर फैला हुआ है। हारुमी, मुझे लगा यहाँ से समंदर दिखेगा। यूजी, बदकिस्मती से पहाड़ों की वजह से समंदर नहीं दिखता। उसे देखने के लिए शहर के दूसरी तरफ जाना होगा। हारुमी, मैं कभी वहां जाना चाहूंगी। यूजी, बीच पर? जब से तुम यहाँ आई हो तब से नहीं गई? वो ना में सिर हिलाती है। हारुमी, मौका ही नहीं मिला। ऊपर से मेरी फैमिली बिजी रहती है, जबकि वो इतना करीब है। यूजी, तो फिर चलते हैं। हारुमी, यूजी, हम कोई वीकेंड चुन सकते हैं और पूरा दिन वहां बिता सकते हैं। हारुमी, रुको, तुम सीरियस हो? यूजी, मैं मजाक क्यों करूंगा? क्या ये एक डेट नहीं हुई? ये एहसास मुझे बेचैन कर देता है।
मैं पहले भी डेट्स पर गया हूं तो ये अलग क्यों लग रहा है? हारुमी, हे, तुम्हारा मतलब वही है ना? तुम बस अच्छा बनने के लिए तो नहीं कह रहे? यूजी, मैं माथे पर बल लाता हूँ। क्या मैं ऐसा लगता हूँ? वो हंसती है और अपनी पिंकी फिंगर छोटी उंगली आगे बढ़ाती है। सीरियसली? हारुमी, ये एक पक्का वादा है। यूजी, 5 साल के बच्चों वाला। वो अपनी उंगली वहीं रखती है। ठीक है, जो भी हो। पिंकी स्वेर। हमारी उंगलियां एक दूसरे में फंसती हैं और वो खिलखिला उठती है। हारुमी, एक और। चलो चलते हैं, मैं तैयार हूँ। यूजी, वीकेंड, हम वीकेंड पर जा सकते हैं। हारुमी, सही सही। सॉरी, मैं शांत हूँ, मैं इंतजार कर सकती हूँ। यूजी, उसकी एक्साइटमेंट को रोकना नामुमकिन है। वो जोश से भरी हुई है, क्यूट, और मैं इस बात पर खुश हुए बिना नहीं रह पा रहा कि इसकी वजह मैं हूं। दिन खत्म होने पर मैं घर जाने की तैयारी करता हूं। लोग क्लब्स में जाने के लिए मेरे पास से तेजी से गुजर रहे हैं। हारुमी ने मुझे लगभग 5 बुक्स रिकमेंड की हैं, तो मेरे पास काम बहुत है। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। अगर मैं रात भर जागूं तो 2 तो खत्म कर ही लूंगा। पर हारुमी, यूजी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। हारुमी सीढ़ियों से दौड़ती हुई आती है। यूजी, क्या तुम्हारी क्लब मीटिंग नहीं है? हारुमी ने कुछ वक्त पहले 3 क्लब्स ज्वाइन किए थे। वो मुश्किल से सबको मैनेज कर पा रही है, इसलिए मैं ज्यादातर सीधे घर ही निकल जाता हूँ। हारुमी, बस वहीं जा रही हूँ। सोचा तुम्हें बता दूं, मैं कल सुबह जल्दी नहीं आ पाऊंगी। यूजी, ओह समझ गया। मैं पलकें झपकाता हूँ। रुको, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? उसके होठों पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है। हारुमी, कौन जाने। यूजी, इसे सब समझ आ रहा है? हाँ, सच कहूं तो इससे मेरी मदद ही होगी। कल मैं देर तक सो सकता हूं। हालांकि अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो ये सब बहुत आसान होता। क्या मुझे मांगना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगी। शायद। इस लॉजिक के बावजूद मेरी हथेलियों में अचानक पसीना आने लगता है। फिर भी पूछने में क्या बुराई है? सुनो। जैसे ही वो सवालिया अंदाज में अपना सिर झुकाती है, मेरी घबराहट बढ़ जाती है। हजारों तरीके दिमाग में आते हैं, पर आखिर में मैं सीधा तरीका ही चुनता हूं। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, उसके बिना तुमसे कांटेक्ट करना मुश्किल होता है, तो इसे कहने के और भी अच्छे तरीके हो सकते थे, पर मुझसे इसकी उम्मीद करना बेकार है। हारुमी, वाह, बहुत स्मूथ था। यूजी, सॉरी। जब मैं सही होता हूं तो बहस करने में मुझे मजा आता है, पर यहां मुझे अपनी लिमिट पता है। लोगों से बातचीत के मामले में मैं यहां तक पहुंच गया, यही एक चमत्कार है। हारुमी, अरे ठीक है। वो अपना फोन निकालती है। मैं भी असल में तुमसे यही पूछने वाली थी। इस तरह सुबह तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना? यूजी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, भले ही उसे पता हो, मैं मना ही करूंगा। अब ये ईगो का सवाल है। हमने नंबर्स एक्सचेंज किए और हारुमी की आंखें मेरी स्क्रीन देखकर फटी की फटी रह गईं। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक रेगिस्तान की तरह थी, उसमें सिर्फ मम्मी और पापा के नाम थे। हारुमी, यूजी, तुम बड़ी मुश्किल जिंदगी जी रहे हो, है ना? यूजी, मैं नाक चढ़ाता हूं। अपनी दया अपने पास रखो। मैंने पहले भी लोगों के नाम ऐड किए हैं। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो मैं उन्हें डिलीट कर देता हूं। हारुमी, ये तो और भी बुरा है। यूजी, जब वो मेरी सोशल लाइफ का मातम मना रही होती है, तभी मेरी नजर उसकी लिस्ट पर पड़ती है। ओए, तुम भी तो उसी कश्ती में हो। तुम्हारी लिस्ट भी काफी छोटी दिख रही है। हारुमी, वो अलग बात है। मैं बस चूजी हूं। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वो अपनी स्क्रीन को देखती है। ये बचकाना है, पर मैं इन चीजों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हूं। मैं हर किसी को ऐड नहीं कर सकती। यूजी, ऐसा क्यों? हारुमी, 本当はなんでもない。 वो, क्या तुम कभी सोचते हो? नहीं, छोड़ो। वो अपना सिर झटकती है और थोड़ा खुश हो जाती है। खैर, ये तो बढ़िया है। अब मेरे पास तुम्हारा अनलिमिटेड एक्सेस है। यूजी, इसका गलत फायदा उठाया तो ब्लॉक कर दूंगा। हारुमी, तुम नहीं करोगे। यूजी, मैं आह भरता हूं, ये मानते हुए कि वो सही कह रही है। पता नहीं वो मुझे इतना अच्छा पढ़ना कब सीख गई। अचानक मेरी स्क्रीन एक कॉल से जल उठती है और उस पर हारुमी का नाम आता है। मैं उसे देखता हूं, वो फोन कान से लगाए जोर से मुस्कुरा रही है। मैं बिना सोचे कॉल काट देता हूं। हारुमी, क्यों? यूजी, क्योंकि तुम्हारी क्लब मीटिंग है।
हम बाद में मस्ती कर सकते हैं। हारुमी, आह, मैं तो भूल ही गई। वो मुड़ती है और तेजी से भाग जाती है। भागते हुए वो पीछे मुड़कर चिल्लाती है, またね。 तुम मुझे बाद में कॉल जरूर करना। यूजी, ये पागल है। आसपास खड़े कुछ लोग उसे देखते हैं, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मैं बड़बड़ाते हुए जल्दी से वहां से निकल जाता हूं, पर जाने से पहले एक बार अपने कॉल लॉग को जरूर देखता हूं। मैं काफी देर तक ऐसा करता रहता हूं, जो कि शर्मनाक है। मैं इसे कभी मानूंगा नहीं, पर हारुमी का नाम वहां देखना अच्छा लग रहा है। उस दिन के बाद से हारुमी एक बार भी स्कूल नहीं आई। खिड़की से बाहर ताकने के बजाय मेरा क्लास का वक्त अब ऑप्शंस तौलने में बीतता है। मैं उसे मैसेज कर सकता हूं, शायद कॉल भी, पर चिपकू दिखने का डर मुझे रोक देता है। मेरा लॉजिकल हिस्सा जानता है कि ये बेवकूफी है, उसका हालचाल पूछने में कुछ गलत नहीं है, पर दूसरा डरपोक हिस्सा बस फिक्र करता रहता है। इसी कश्मकश में एक हफ्ता बीत जाता है। जैसे ही होमरूम खत्म होने वाला होता है, मिस्टर योशिनो की आवाज मेरा ध्यान खींचती है। मिस्टर योशिनो, ठीक है, सब याद रखना कि मिड टर्म्स आने वाले हैं। अगर तुम एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो मेरा टेस्ट बहुत आसान होगा, शायद। और फिर वो कागजों वाला एक पीला फोल्डर निकालते हैं। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ये नोट्स हारुमी तक पहुंचा सके। क्लास रैप मेरा एक नाम है। वो आह भरती है और सिर हिलाती है। अगर कोई और नहीं करना चाहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूजी, असल में मेरी आवाज लड़खड़ा गई। हारुमी के बिना मुझे बात किए हुए कई दिन हो गए थे। सबकी नजरें मुझ पर हैं। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। असल में क्या मैं ये कर सकता हूँ? सबके मुंह खुले रह गए। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी, सिवाय मिस्टर योशिनो के। मिस्टर योशिनो, मुझे मंजूर है। क्लास रेप? यूजी, वो जल्दी से खुद को संभालती है। क्लास रेप? हाँ, ठीक है। यूजी, मिस्टर योशिनो के बताए रास्तों से मुझे हारुमी का घर आसानी से मिल जाता है। मुश्किल काम है दरवाजा खटखटाना। 5वीं बार मैं चेक करता हूं कि मेरी यूनिफॉर्म ठीक है या नहीं। स्कूल में हारुमी से मिलते वक्त मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ। किसी के घर जाने में एक अलग ही लेवल की डिफिकल्टी है, या शायद मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। बस नोट्स देने हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आखिरकार मैं नॉक करता हूं। थोड़ी देर बाद मुझे पास आते कदमों की आहट सुनाई देती है। जब दरवाजा खुलता है तो मैं चकरा जाता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हारुमी को देख रहा हूं, पर उसकी उम्र 40 के आसपास है। हारुमी जैसी दिखने वाली वो महिला अपना सिर झुकाती है। वुमन, हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं? यूजी, ओह, नमस्ते। मैं हारुमी की क्लास में हूं। मैं यहां कुछ नोट्स देने आया था। पता नहीं ये जवाब एक सवाल की तरह क्यों निकला। वो महिला मुझे घूरती है, फिर उनके चेहरे पर समझ आती है। वुमन, आह, तुम यूजी होगे, है ना? मैं हारुमी की मम्मी हूं, युकारी मोमोसे। यूजी, वो मुस्कुराती हैं। मिसेस मोमोस, प्लीज अंदर आओ। जैसे ही मेरे पीछे दरवाजा बंद होता है, मैं आसपास देखता हूं। मिसेस मोमोस, इसके लिए बहुत शुक्रिया यूजी। ये जानकर अच्छा लगा कि हारू के पास ऐसे लोग हैं जिन पर वो भरोसा कर सकती है। यूजी, हारू? नहीं, रुको, ये निकनेम मैं बात के लिए बचाकर रखूंगा। आप मेरे बारे में जानती हैं? हल्का सा हंसते हुए मिसेज मोमोसे सिर हिलाती हैं। मिसेस मोमोज, वो तुम्हारे बारे में बातें करना बंद ही नहीं करती। वो कहती है, एक पत्थर जैसा दिखने वाला नरम दिल इंसान। यूजी, हा, मुझे खुशी और शर्मिंदगी का एक मिला जुला एहसास होता है। तो ये नोट्स, मुझे उनके कमरे में जाना चाहिए या यहीं छोड़ दूं? मिसेस मोमोस, देखो, उन्हें सीधे उसे सौंपना थोड़ा। वो रुकती हैं और सोचती हैं। अचानक वो गंभीर चेहरे के साथ मुझे देखती हैं। यूजी, क्या तुम कहोगे कि तुम दोनों क्लोज हो? यूजी, हाँ। मैं इतना हैरान था कि मैंने सीधा जवाब दे दिया, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहती। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती है, पर मैं थूक निगलता हूं। मेरा दिल जैसे गले तक आ गया है। मैं कहूंगा कि वो एक दोस्त है। दोस्त, इस शब्द का इस्तेमाल किए हुए मुझे एक लंबा अरसा बीत गया है। मिसेज मोमो से सोच में पड़कर सिर हिलाती हैं। मिसेस मोमोज, अगर हो सके तो उसके बारे में हमेशा ऐसा ही सोचना, ठीक है? यूजी, हाँ? मिसेस मोमोज, हारुमी अभी घर पर नहीं है। वो हॉस्पिटल में है। यूजी, हॉस्पिटल? मैं शब्द को दोहराता हूं।
क्योंकि मेरा दिमाग इसे मान ही नहीं पा रहा। मिसेस मोमोज, मुझे लगता है कि अगर तुम उससे मिलने जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। यूजी, हारुमी की मम्मी से हॉस्पिटल का एड्रेस लेने का पूरा प्रोसेस जैसे धुंधला सा था। मुझे बस अपने फेफड़ों में उठती जलन का एहसास है जब मैं तेजी से दरवाजे के बाहर दौड़ पड़ता हूं। What happened to Harumi? Will Yuji reach hospital in time? Why she joined the school in the mid-semester? What secret is she hiding behind her joy and happiness? Will he help her to fulfill all her wishes? Will these two hearts become one? Find out in the next episode. We'll meet once more. To be continued.